बाचूपल्ली के निज़ामपेट इलाके में जुमे को एक टिफिन सेंटर में आग भड़क उठी। पुलिस ने बताया है कि इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने बताया है कि खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। शुबा किया जाता है कि LPG सिलेंडर के गैस लीकेज की वजह से ये वाक़या पेश आया। बताया गया है कि इस वाक़े के वक्त चंद अफराद टिफिन सेंटर के अंदर मौजूद थे। अमले ने आग और धुआं देखकर फौरी पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दूसरे LPG सिलेंडरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाइस इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। बाचूपल्ली पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। उत्तराखंड के जिले उत्तरकाशी में जुमे की सुबह 30 मिनट के अंदर 2 बार ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। फिलहाल ज़लज़ले की वजह से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के इंचार्ज DS पतवाल ने बताया है कि आज सुबह तकरीबन 7:41 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रैक्टल स्केल पर 2.7 रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में अर्जुल बदल 30.73 शुमाल 78.46 मशरिक़ी तुल बदल में था। उन्होंने बताया है कि उसके बाद सुबह तकरीबन 8:18 पर दोबारा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रैक्टल स्केल पर इसकी शिद्दत 3.3 बताई गई है। ज़लज़ले का मरकज़ तहसील भिटवाड़ी के इलाके दयारा बगियाल के जंगलाती इलाके में सतह ज़मीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। जिले के कुछ इलाकों जैसे मानेरी, तहसील भटवाड़ी और दंडा में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। शरदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके लकड़ी का पुल पर एक कंटेनर गाड़ी उलट गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा। इस वाक़े की वजह से न सिर्फ लकड़ी का पुल बल्कि आसपास के इलाकों में भी ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हो गई। वाक़े के बाद हुक्काम ने कंटेनर को हटाने के लिए फौरी तौर पर 2 हेवी ड्यूटी क्रेनें तैनात कर दी। सूरत हाल को काबू में करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया। बताया गया है कि लकड़ी का पुल की सड़क से कंटेनर को कामयाबी के साथ हटा लिया गया और आम ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया गया। इस वाक़े में किसी के भी जख्मी होने की इत्तला नहीं है। वक्फ तरमीमी बिल पर कायम शुदा पार्लियामेंट की मुशतरका कमेटी JPC के इजलास के दौरान TMC के रुकन कल्याण बनर्जी और BJP के MP निशिकांत दुबे के दरमियान लफ्जी जंग हुई, जिसके बाद कमेटी के 10 अपोजिशन अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में हंगामा उस वक्त हुआ जब कल्याण बनर्जी ने इजलास को इतनी जल्दी बुलाने पर सवाल उठाया, जिस पर निशिकांत दुबे ने सख्त एतराज़ किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान शदीद टकराव शुरू हो गया। उसके बाद इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल्याण बनर्जी का कहना था कि इजलास की इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी। उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि आया इस बिल पर जल्दी फैसले की कोई खास वजह। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि हुकूमत ने इस बिल को अहमियत दी है और इस पर जल्दी फैसले की ज़रूरत है। दोनों के दरमियान ये बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोनों के दरमियान लफ्ज़ों का तबादला शदीद हो गया और उसकी वजह से इजलास को आर्जी तौर पर मुलतवी करना पड़ा। जैसे ही तनाज़ा बढ़ा, कमेटी ने अपोजिशन के 10 अरकान को मुअत्तल कर दिया, जिन्होंने इस बहस में मुदाखलत की थी। उन अरकान की मुअत्तली ने इजलास की फ़िज़ा को मज़ीद मुतनाज़ा बना दिया और इजलास को 27 जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला किया गया। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। ये वाकया मुत्तहिदा नलगुंडा जिले के गरडीपल्ली में पेश आया। रियासती वजीर हुजूरनगर से जान पहाड़ जा रहे थे कि अचानक उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले की 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रियासती वजीर की गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में पीछे आने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। वजीर जान पहाड़ के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे जब गरडीपल्ली पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के अरकान व कायदीन को देखकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने की हिदायत दी, जिसके बाद ड्राइवर ने फौरन गाड़ी की ब्रेक लगा दी, जिसके बाद काफिले की बाकी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़े धमाके की इत्तला मिली, जिसमें 5 मुलाजिमीन की मौत हो गई। धमाका फैक्ट्री के RK ब्रांच सेक्शन में हुआ। हादसे में कई दीगर मुलाजिमीन जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और आखिरी इत्तला मिलने तक इमदादी कार्रवाइयां जारी थी। हुकाम ने धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका फैक्ट्री के RK ब्रांच सेक्शन में हुआ, जहां हथियारों की तैयारी और जखीरा किया जाता है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और तहकीकात में मसरूफ है।
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सुबह के औकात में शदीद कोहर देखी जा रही है। हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति जैसे शहरों में गाड़ी चलाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के नगर, वनसरीपुरम, हयातनगर के अलावा मदाफाती इलाकों पेदाम्बरपेट और अब्दुल्लापुर मेट में कोहर ने हद निगाह को महदूद कर दिया, जिसके बाइस करीब की गाड़ियां भी नजर नहीं आई। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियां हेडलाइट्स की रोशनी में आहिस्ता चल रही हैं। पुलिस ने गाड़ियां चलाने वालों को मुहतात रहने की हिदायत दी और चौराहों पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया। हुक्काम का कहना है कि मौसम की शिद्दत की वजह से आवाम को गाड़ी चलाने के दौरान मुहतात रहना चाहिए। नकीबुल अशराफ बारगाह हज़रत शेख अब्दुल कादिर अल गिलानी बगदाद शरीफ हज़रत सैयद पीर सलमान अल गिलानी इन दिनों हैदराबाद तशरीफ लाए हुए हैं। हज़रत क़िबला का क़ियाम हिल फोर्ट हवेली नवाब जमालुद्दीन अली खान मुत्तसिल करांजली में है। हज़रत क़िबला रोज़ाना सपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक अक़ीदतमंदों और अवाम से मुलाकात करेंगे और बैत से भी सरफराज करेंगे। साबिक़ा मामूल इतवार को बैत करने का सिलसिला नहीं रहेगा। रोज़ाना मुक़र्रर अवक़ात में मुलाकात और बैत की सहूलत रहेगी। तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए GHMC ने फिर एक मरतबा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार किया है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की बैरूनी दौरे से वापसी के बाद इस स्कीम पर मंजूरी हासिल करने मकतूब रवाना करने फैसला किया। अगर हुकूमत से मंजूरी मिलती है तो प्रॉपर्टी टैक्स के सूद पर 90% डिस्काउंट दिया जाएगा। पहली मरतबा 1 अगस्त 15 नवंबर साल 2020 के दौरान इस स्कीम पर अमल किया गया था। दूसरी मरतबा साल 2022 में स्कीम पर अमल किया गया, जिससे GHMC को 700 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। साल 2024 में वन टाइम सेटलमेंट के जरिए 320 करोड़ रुपए आमदनी हासिल हुई। इस मरतबा भी आमदनी हासिल करने के लिए इस स्कीम को फिर से शुरू करने और 90% सूद मुआफ करने का मंसूबा तैयार किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को सिर्फ 10% सूद ही अदा करना होगा। अहदेदारों को उम्मीद है कि इस स्कीम पर अमलावरी करने से बल्दिया को 500 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। विप्रो हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के गोपनपल्ली में एक और नया IT सेंटर कायम करने के लिए तैयार है। इससे मजीद 5000 अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजिमतें फराहम होंगी। दाउस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की टीम से विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इरशाद ब्रेमजी की मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया।